जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाउस जेन्यू के साथ ट्रेनिंग कर रहा है और वो अलग तरह की एबिलिटीज को सीख रहा था और एक बार पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी जेन्यू उसे वहां आकर बचा लेता है और वो उसे ऊपर लाकर जल्दी से दूसरी ट्रेनिंग के लिए रेडी होने को कहता है, क्योंकि उसके पास रेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। उसे बस खाना खाते समय ही रेस्ट करने का मौका मिल पाता है। हाउस बहुत ज्यादा थक गया है और उसके चेहरे पर उसकी ये उदासी साफ नजर आ रही है। इसलिए जेन्यू उससे पूछता है कि क्या तुम थक गए हो और क्या तुम ये सब और ज्यादा नहीं झेल पाओगे। हाउसेन डर जाता है और वो अब अपनी मम्मी के बारे में सोचने लगता है और घबरा कर कहता है कि वो और ट्रेनिंग कर सकता है। अब दोनों आगे चलते हैं और जेन्यू हाउसेन के आगे खाना रखता है और वो खाना दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा था। ये देखकर हाउसेन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अब वो तुरंत जेन्यू के आगे घुटने टेकता है। ये देखकर जेन्यू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे डांट कर कहता है कि तुम मर्द हो और मर्द कभी किसी के सामने नहीं झुकते हैं। तुम क्या बस इस खाने के लिए नील करने लगे हो। हाउसेन तुरंत घबरा कर कहता है कि वो खाने के लिए नहीं बल्कि परमिशन मांगने के लिए ऐसा कर रहा है। वो ये खाना अपनी माँ के लिए लेना चाहता है क्योंकि उसकी माँ ने इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया है। ये सुनकर जेन्यू काफी दुखी हो जाता है और उसे अब पता चलता है कि उसकी वाइफ इतनी गरीबी में अपना जीवन जी रही है और उसे अब ये भी पता चल जाता है कि उसके बीबी ने हाउसेन को ये बताया है कि उसके पिता अब नहीं है इस दुनिया में और वो खुद अब एक धोबिन का काम कर रही है। ये बहुत बुरी बात है क्योंकि इतने बड़े नाइट की पत्नी ऐसा काम कर रही है। वो अब अपने पास्ट को सोचने लगता है और उस रात को याद करता है जब वो दोनों एक दूसरे से टकराए थे। उसको पहली मुलाकात में ही प्यार हो गया था। अब हाउसेन उनके पास आता है। मैं किसी के भी सामने अब नील नहीं करूंगा, बस आप मुझे टेम्पल से मत निकालना। वो कहता है कि तुम टेम्पल से बाहर इसलिए नहीं जाना चाहते हो क्योंकि तुम्हें टेम्पल से लिक्विड टॉनिक अपनी माँ को जाके देना होता है। ये सुनकर हाउसेन हैरान हो जाता है और अब वो हाउसेन को डूबा हुआ सूरज और उसकी खूबसूरती दिखाता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि इस दुनिया में ऐसे भी कई सारे लोग हैं जो इस खूबसूरती को नहीं देख पाते हैं। ओडिन सहन के बाहर अभी भी कई सारे डेमंस हैं और वो अभी भी हमारे कई सारे भाई बहनों का खून बहा रहे हैं। वहाँ कई सारे नाइट्स हैं और वो अपनी आखिरी सांस तक सिविलियंस की मदद कर रहे हैं। वो बाहर रहकर ओडिन सिटी की मदद कर रहे हैं और इनसे बचा रहे हैं, लेकिन उनमें से कई सारे शाम होने से पहले ही मारे जाते हैं। वो हमेशा के लिए अंधकार में चले जाते हैं, लेकिन हमारे शहरों को एक दिन का उजाला और तोहफे में दे जाते हैं। वो अब हाउसेन को समझाता है कि तुम सिर्फ चिल्लाने और लिक्विड टॉनिक से नाइट नहीं बन पाओगे। नाइट बनने के लिए टैक्ट की भावना भी होनी चाहिए और तुम्हें अपने पास्ट को अब छोड़ना ही होगा। मैं क्योंकि नाइट टेम्पल का हेड एलियंस हूँ, इसलिए मैं हमेशा इन सब में आगे रहता हूँ। हमारा कोई भी समय हमारा आखिरी समय हो सकता है। मृत्यु हमारे सामने हमेशा मंडराती रहती है। अब हाउसेन सब समझ जाता है और वो अपने मास्टर से प्रॉमिस करता है कि वो हार्ड ट्रेनिंग करेगा और वो अब अपनी मॉम के लिए नहीं बल्कि नाइट बनने के लिए ये सब करेगा। और अब मेरी ट्रेनिंग का मेरे मॉम के साथ कोई नाता नहीं होगा और अब मैं एक सच्चा नाइट जरूर बनूंगा। ये देखकर जेन्यू खुश हो जाता है और समझ जाता है कि उसके बेबी ने उसके बच्चे की परवरिश अच्छे ढंग से की है। अब फिर वो अपनी रिंग को एक्टिवेट करता है और कहता है कि मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। वो इस रिंग के इनहेरिटेंस ऑफ बेस में ले जाता है और उससे कहता है कि तुम जब इस जगह पर और नई स्किल सीखोगे वो जगह अब उन दोनों के सोल पावर से एक्टिवेट हो जाती है और वहाँ अब कई सारे कार्ड्स दिखने लगते हैं। हर एक कार्ड पर एक अलग स्किल है और हर एक कार्ड उसे एक अलग स्किल देने वाला है। बहुत सारे कार्ड्स उसके पास आ जाते हैं और हाउसेन उनमें से एक कार्ड को जाकर टच करता है। जेन्यू कहता है कि नाइट्स टेम्पल की सारी सीक्रेट इस जगह पर है और यहाँ वो सारे स्किल्स भी हैं जिन्हें मैंने बनाया है। हाउसेन पूछता है कि सीक्रेट स्किल्स और सेल्फ मेड स्किल्स में क्या अंतर होता है। जेन्यू बताता है कि सीक्रेट स्किल टेम्पल की सबसे हाईएस्ट लेवल स्किल है। इनको सीख पाना काफी ज्यादा हार्ड होता है और ये अलायंस की ट्रम्प कार्ड है। जो सेल्फ क्रिएटिव स्किल्स हैं, मुझे डर है कि तुम उन्हें नहीं सीख पाओगे। ये सब स्किल्स देखकर हाउसेन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था और अब जेन्यू सीरियस मोड में आकर हाउसेन से कहता है कि मैं एक बार और तुम्हें पूछता हूँ, क्या तुम जानते हो कि ट्रू नाइट क्या होता है और क्या तुम मेरे डिसाइपल बनने के लिए तैयार हो? क्या तुम इंसानों के इस युद्ध में लड़ने के लिए तैयार हो? हाउसेन इन सभी पर हाँ करता है और अब जेन्यू अपने उस रिंग को निकालकर उसे देता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालकर भगवान को साक्षी मानकर उसको अपनी स्वॉर्ड से सम्मान देता है और कहता है कि नाइट क्राउन और उसकी ग्लोरिया तुम्हारे सर पर है। अब से तुम्हारी जिंदगी टेम्पल अलायंस के लिए होगी और तुम्हें जीते जी मरने के लिए लड़ना है और अगर तुम युद्ध भूमि में मर भी जाओ तो तुम्हें पछतावा नहीं करना है। अलायंस की जीत तुम्हारी जीत होगी और तुम्हारी जीत तुम्हारी जिंदगी होगी। ये रिंग ऑफ इनहेरिटेंस है और सभी नाइट्स की ग्लोरी मानव
मानवता को बचाने का मिशन और मेरा सब कुछ इस रिंग में मौजूद है। अब जैसे वो इस रिंग को पहनता है, आसपास की जगह उसको पहचानने लगती है और वो सभी पत्ते और पत्तों के अंदर की स्किल्स उसके सामने नतमस्तक होने लगती है। अब हाउसेन रिंग ऑफ इनहेरिटेंस का मास्टर है, लेकिन अभी क्योंकि हाउसेन की सोल पावर कम है, इसलिए हाउसेन यहाँ की कई सारी स्किल्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये सारी स्किल्स तभी अनलॉक होंगी जब समय आएगा। अब जेन्नू बेस्ट पॉसिबल स्किल्स उसके लिए निकालता है और कहता है कि ये पहली स्किल होगी। अब हाउसेन अपने हाथ को उस कार्ड पर रखता है और उस कार्ड की स्किल उसे देखने लगती है। ये एक प्योर व्हाइट ब्लेड है और अब जेन्यू उसके सोल पावर को इस ब्लेड पर फोकस करने को कहता है। जेन्यू उस ब्लेड का यूज करता है और आसपास के सारे पेड़ और सारे पर्वत बीच में से कट जाते हैं और ये देखकर हाउसेन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब वो इसका इस्तेमाल करता है, लेकिन उससे एक पत्ता भी नहीं हिल पाता। जेन्यू वहाँ से उदास होकर ये कहकर चला जाता है कि तुम्हें एक ही दिन में कम से कम 3000 बार प्रैक्टिस करनी है, तुम्हें साल में 10 लाख बार इसको कंप्लीट करना है। अब हाउसेन इसकी प्रैक्टिस शुरू करता है। वहीं दूसरी तरफ हमें टेंपल के बच्चों को दिखाते हैं जो किसी बीस्ट से लड़ रहे हैं। जियान उस बीस्ट को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बीस्ट जहरीले और खतरनाक है और जियान उससे डरकर भागने लगता है। वहीं हाउसेन जिसको ट्रेनिंग करते करते 6 महीने हो गए हैं, वो अब फाइनली छुट्टी लेकर अपनी मॉम के पास जा रहा था और रास्ते में जियान को उस बीस्ट से अपनी जान बचाते हुए देखता है। वो बीस्ट जियान को जान से मारने ही वाला था कि तभी हाउसेन अपनी तलवार से बीस्ट पर हमला कर देता है और वो बीस्ट वहीं गिरकर मर जाता है और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।